हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन और रिवीजन आपका हो जाएगा। आप एक टॉपिक को किस तरह पढ़ते हैं ये तो आप पर डिपेंड है। पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप अपना लेवल है वो चेक कर सकें। पहले आप जो क्वेश्चन हैं इनको करिए, अपने आप को चेक करिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में जो पूरी 1857 की क्रांति है वो करवा दी गई है। आप वीडियो के अंत में अपना रिवीजन कर लीजिए। लेकिन पहले क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको एग्जाम के टाइम में ये पता रहे कि आपका टॉपिक है वो कहाँ कमजोर है। 1857 की क्रांति से जितने क्वेश्चन बनने थे उतने बनाए गए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक वीडियो में आपका पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे। यानी ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है कि डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे। जयपुर से थे, जोधपुर से थे, सीकर से थे, अजमेर से थे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीकर। डूंगर जी और जवाहर जी हैं वो किस जिले से संबंधित थे, वो थे सीकर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे। ब्लेक थे, हेनरी लॉरेंस थे, या फिर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, या हितकोट थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उस समय एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे राजस्थान में। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो राजस्थान के क्या थे, एजीजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था। आबू में, अजमेर में, कोटा में, या फिर नसीराबाद में। जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट ये सारे आपको आपकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यानी जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ लिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अजमेर में। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में जो पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था वो कहाँ था, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, राजपूताना एजेंसी की स्थापना किस सन में और कहाँ हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना आपको बतानी है कब और कहाँ हुई थी। 1835 नागौर में, 1830 जोधपुर में, 1829 जयपुर में, या फिर 1832 अजमेर में। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1832 अजमेर में राजपूताना एजेंसी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, 4, 5, 6 या फिर 7। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। आप ये सोच रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस की व्याख्या कहाँ है, तो देखिए पहले आप अपना आंकलन कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपको इनकी व्याख्या और 1857 की क्रांति के जितने भी फैक्ट हैं वो वीडियो के अंत में करवाए गए हैं। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। आपको ये बताना है 1822 में जो मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी उसका मुख्यालय कहाँ था, जालोर, ब्यावर, जोधपुर या फिर पाली। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्यावर में। कहाँ था, तो मुख्यालय था ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आहुआ में हुई थी, या फिर एरिनपुरा में हुई थी, या फिर नसीराबाद में हुई थी, या फिर देवली में हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लगता है कि शायद आपको पता होगा। नसीराबाद है उससे 1857 की क्रांति है वो प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिसवुड तथा कर्नल जो न्यूबरी की हत्या की गई थी वह किस छावनी में की गई थी, नीमच में, ब्यावर में, नसीराबाद में, या फिर खेरवाड़ा में। तो देखिए स्टूडेंट इनकी जो हत्या है वो नसीराबाद छावनी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में जो नसीराबाद है उसमें विद्रोह हुआ था तो विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 या 5 एग्जामों में पूछा गया है इसलिए रिपीट हो सकता है। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार किशन सिंह था, डूंगर सिंह था, जवाहर सिंह जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा डूंगर सिंह। यानी नसीराबाद छावनी है उसको डूंगर सिंह ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 का महान विद्रोह है
हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले थे पंडित नेनूराम शर्मा व विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल व मेराब खां, कुशाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल व मेराब खान। तो देखिए स्टूडेंट, जो 1857 में कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल तथा मेराब खां। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यानी पीए कौन था? तो जॉर्ज लॉरेंस या फिर पथिक लॉरेंस या फिर मेजर बर्टन या फिर रिचर्ड। तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय कोटा में थे बर्टन। नेक्स्ट स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद में, एरिनपुरा में, जोधपुर में या फिर कोटा में? तो आपको अच्छे से याद है कि कोटा में मेजर बर्टन की व उसके 2 पुत्रों की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है आपके सामने स्टूडेंट, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, राम सिंह सेकंड, महाराव माधो सिंह या फिर उमेद सिंह प्रथम? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर? तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा करौली। आपको अच्छे से याद होगा कि करौली के मदन पाल ने कोटा महाराव की क्या की थी? सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? कोटा, देवली, नसीराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली छावनी में पहुंचे थे। तो इसका राइट आंसर होगा देवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? मान सिंह थे, जसवंत सिंह थे, गज सिंह थे या फिर तखत सिंह थे? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तखत सिंह, यानी जोधपुर में उस समय महाराजा थे तखत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो आउवा का युद्ध है, इसमें जो पिथौरा का युद्ध, जलावास का युद्ध है, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए हम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन है। आउवा के युद्ध में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो मैकमेसन, कैप्टन सावर्स, बर्टन या फिर कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकमेसन। आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद रख लेना मार्सन, यानी मारवाड़ में मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, वह स्थान जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, कोठारिया में, आउवा में, उदयपुर में, नीमच में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर। नेक्स्ट है आपके सामने स्टूडेंट, कुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना को पराजित किया, अशोक में, गुलर में, पिथौरा में या फिर खिजड़ली में? इसका जो आंसर होगा वो होगा पिथौरा, यानी पिथौरा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, जिसमें जोधपुर की जो सेना है उसको पराजित किया था कुशाल सिंह व क्रांतिकारी योगी सेना ने। नेक्स्ट है स्टूडेंट, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया, भिडर, बदनौर व आसिंद? तो देखिए जो कोठारिया के सामंत हैं उन्होंने कुशाल सिंह को क्या दी थी? शरण दी थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट या फिर मंगल पांडे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता थे जयदयाल और मेहराब खां। क्रमशः ये कहाँ के निवासी थे? आपको ये बताना है कि जो कोटा के नेता थे जयदयाल और मेहराब खां वह कहाँ के निवासी थे? मथुरा व करौली के थे या फिर कोटा झालावाड़ के थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मथुरा एवं करौली, यानी जयदयाल का संबंध था मथुरा से और मेहराब खां का संबंध था करौली से। ये आपके क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा और अपना आंकलन कीजिएगा, कहाँ आपको दिक्कत आई, क्या आपका टॉपिक क्लियर है या नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाना है। अब करते हैं रिविजन। देखिए 1857 की क्रांति, सहायक संधियाँ और आश्रित पार्थिके की नीति। सबसे पहले आप तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए स्टूडेंट, ये थी आश्रित पार्थिके की नीति जो किसके द्वारा की गई थी? होर्डिंग्स, और इनमें थे लॉर्ड वेलेस्ली। ये थी 1798 से 1805 के बीच, 1817 से 23 के बीच थी। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सहायक संधियाँ थी ये वेलेस्ली की मध्यस्थता में की गई थी, भरतपुर 1803 और अलवर नवंबर 1803 में। ये 1817 से ये संधि करने वाली सबसे पहली रियासत थी करौली,
और दूसरे नंबर पर थी कोटा और सबसे अंत में सिरोही। ये फैक्ट आपको बहुत पूछा जाता है कि जो आश्रित पार्थिके की नीति है उसके तहत सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो थी सिरोही। तो देखिए 1817-18 की जो संधियां कराने में चार्ल्स मेडकोफ व जेम्स टोड की भूमिका थी, यानी 1817 और 18 की जो संधियां हुई थी उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी चार्ल्स मेडकोफ एवं जेम्स टोड ने। अंग्रेजों का राजस्थान में मुख्यालय कौन सा था, तो वो था अजमेर। और कब बनाया था, 1832 में। अब आप ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे, आपको यहाँ से अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो शीतकाल में मुख्यालय होता था वो तो होता था अजमेर में, और अंग्रेजों को वैसे गर्मी ज़्यादा लगती है इसलिए ये ग्रीष्म काल में कहाँ चले जाते थे, ये चले जाते थे आबू। यानी दो मुख्यालय थे, शीतकाल अजमेर और ग्रीष्मकाल आबू में। 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी है वो क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है, और उसने एक नीति चलाई थी विलय की नीति। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो पामस्टन। गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, वो थे कैनिंग। और एजीजी यानी राजस्थान में कौन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉरेंस। और पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए थे, तो कोटा में थे बर्टन, कोटा के बटन, ऐसे याद रख लेना। मारवाड़ में थे मेक मोशन, यानी मारवाड़ी में एक कहावत है कि मोस मोस की मार दिया, तो याद रखियो मारवाड़ में थे मेक मेसन। मेवाड़ में सावार्स, जयपुर में ईडन और भरतपुर में मोरिशन। 1857 की क्रांति की ये फैक्ट थे, ये हमने देखे हैं। ब्रिटिश पीएम कौन थे, पामस्टन। गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के हैं यहाँ पे कैनिंग। और राजस्थान में कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। पॉलिटिकल यानी जो पीए थे वो कोटा में थे बर्टन, मारवाड़ में थे मेक मेशन, मेवाड़ में थे सावर्स, जयपुर में थे ईडन और भरतपुर में कौन थे, मोरिशन। आप इन्हीं फैक्ट के चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन है वो कम रखे और फैक्ट आपको ज़्यादा दिए हैं। अब आप अगर ऐसे याद नहीं रखो तो एक ट्रिक है, उसको याद रखो कि मौज से बको, यानी अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि मौजू बोल, मौज से बको सा मेवाड़ जयपुर तो डन है, यानी मौज से बको सा मेवाड़ थे जयपुर तो डन है। जोधपुरिया मेक मेसन, बको यानी बर्टन थे कोटा से, सा मेवाड़ यानी सावर्स थे मेवाड़ से, जयपुर से ईडन। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी, तो वो थी 6। कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। और ऐसे अगर आपको याद नहीं रहे तो एक ट्रिक है, अरे नन्नी है वो क्या देख रही है, ब्याह देख रही है। ब्याह यानी विवाह है मारवाड़ में, मेवाड़ी में अपन बोलते हैं ब्याह, और वैसे विवाह है यानी एरी नन्नी ब्याह देखे। एरी यानी एरिनपुरा, न यानी नसीराबाद, नी यानी नीमच, ब्याह यानी ब्यावर, दे यानी देवली और खे यानी खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, इनकी डेट आपको एग्जाम में पूछी जाती है। नसीराबाद अजमेर कब, 28 मई 1857 को। नीमच कहाँ है, एमपी में, क्रांति कब हुई थी, 3 जून 1857 को। एरिनपुरा कहाँ है, पाली में, क्रांति कब हुई थी, 21 अगस्त 1857 को। खेरवाड़ा कहाँ है, तो खेरवाड़ा है उदयपुर में, यहाँ पे विद्रोह है नहीं हुआ था। ब्यावर है अजमेर में, देवली है टोंक में। तो देखिए स्टूडेंट, दो आपको फैक्ट याद रखने हैं यहाँ पे। 4 छावनियाँ थी जिनमें विद्रोह हुआ था, 2 ऐसी छावनियाँ थी जिनमें विद्रोह नहीं हुआ था। तो वो नहीं हुआ था ये आपको याद रखना है, खेरवाड़ा और ब्यावर है, इनमें विद्रोह है नहीं हुआ था। ऐसे याद रख लीजिए कि खैर ब्याव ही नहीं हुआ तो विद्रोह कैसा, यानी खेरवाड़ा और ब्यावर में विद्रोह है नहीं हुआ था। क्रांति समस्त भारत में एक साथ 31 मई को होनी थी, यानी क्रांति है वो एक साथ 31 मई को होनी थी, लेकिन प्रारंभ कब हो गई, तो 10 मई को, यानी 10 मई को मेरठ छावनी से क्रांति क्या है, प्रारंभ हो गई। ये डेट आपको पूछी जाती है कि भारत में क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो 10 मई को। कहाँ से, मेरठ से। प्रतीक क्या थे, तो देखिए क्रांति है उसके प्रतीक थे कमल और चपाती। सबसे पहले राजस्थान में हुई थी नसीराबाद में, और नसीराबाद कहाँ है, अजमेर में। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले क्रांति हुई थी तो नसीराबाद में, कब हुई थी, 28 मई 1857 को। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। आपको पूछे कि क्रांतिकारी नेता थे तो बख्तावर सिंह। किन अधिकारियों की हत्या की गई थी, तो कैप्टन न्यूबरी इसमें मारे गए थे। और क्रांतिकारी है वो कहाँ गए, तो दिल्ली रवाना हो गए। क्रांतिकारियों का पीछा किसने किया था, तो हितकोट ने। किसकी सहायता से, मेवाड़ सेना की सहायता से। ये फैक्ट आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर है नीमच। तो देखिए नीमच की डेट आपको पूछी जाती है, कब हुई थी, 3 जून 1857 को। क्रांतिकारी नेता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ये फैक्ट आपको अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया था। कैप्टन जो मैकडोनाल्ड है उसकी यहाँ पे हत्या हो गई थी, और सावर्स ने मेवाड़ की सहायता से पुनः शांति स्थापित की थी। नेक्स्ट थी देवली। देवली कहाँ है, टोंक में। क्रांति कब हुई थी, 5 जून 1857 को। नीमच के सैनिक ही देवली पहुंचे थे। नीमच के सैनिक देवली पहुंचे थे और इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। एरिनपुरा कहाँ है, पाली में। यहाँ पे क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। 1835 में गठित जोधपुर लीजियन को एरिनपुरा छावनी में रखा गया था। मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, कहाँ पे,
एरिनपुरा में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए क्रांतिकारी कहाँ रवाना हुए थे, तो दिल्ली रवाना हुए थे। अब देखिए ये जो क्रांतिकारी हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए, लेकिन खेरवा नामक स्थान पर इनको कौन मिलता है, तो कुशाल सिंह चंपावत इनको मिलते हैं और इनकी क्या करते हैं, क्रांतिकारियों की सहायता करते हैं। अब देखिए ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो यही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहानी हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे। ठाकुर कुशाल सिंह है वो कांजे नामक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि महाराज तखत सिंह यानी जोधपुर के कौन थे, तखत सिंह थे, तो उससे आज्ञा लेकर पिथौरा का ठाकुर बन गया था कौन, कांजी, और कुशाल सिंह ने कांजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। पिथौरा का युद्ध, देखिए ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि पिथौरा का युद्ध है वो कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1857 में किन किन के मध्य हुआ था। तो एक तरफ थे कुशाल सिंह और क्रांतिकारी, दूसरी तरफ जोधपुर की सेना थी और हितकोट की सेना थी, साथ में कुशल, राज सिंघवी और ओनाड सिंह। इसमें क्या हुआ था कि क्रांतिकारी हैं वो जीत गए थे, जोधपुर सेना का जो ओनाड सिंह है वो इसमें मारा गया था, किसमें, पिथौरा के युद्ध में। नेक्स्ट है चेलावास का युद्ध, जो कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 में हुआ था। इसको काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, किसको, चेलावास युद्ध को। किन किन के बीच हुआ था, तो कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस व मैकमेसन के बीच में हुआ था। यहाँ पे जो मैकमेसन है उसका सिर काटकर अवा के किले पर लटकाया गया था। इसमें मारा कौन गया था, मैकमेसन। अवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को। होम्स के नेतृत्व में सेना आई थी और कुशल सिंह इसमें पराजित हो जाते हैं। शरण कहाँ लेते हैं, तो रावत जोध सिंह के यहाँ क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। अंग्रेजी सेना अव्वा को लूटती है, सुगाली माता की मूर्ति है वो अपने साथ ले जाती है। वर्तमान में ये कहाँ है, तो पाली संग्रहालय में स्थित है। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। टेलर आयोग बिठाया जाता है लेकिन आरोप साबित नहीं होते हैं और कुशाल सिंह को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट विद्रोह होता है कोटा में। मेजर बर्टन नीमच पर अधिकार कर 12 अक्टूबर को कोटा आता है और महाराव राव सिंह सेकंड को जयदयाल और महाराव खान को दंडित करने की क्या देता है, सलाह देता है। और ये जो सूचना है ये क्रांतिकारियों के पास से पहुंच जाती है। तो क्या होता है कि 15 अक्टूबर को विद्रोह होता है और मेजर बर्टन और उसके दो जो पुत्र थे साथ में डॉक्टर सेडलर और कोटम की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट की सेना आती है और करौली का मदनपाल सिंह है वो क्या करता है, सहायता करता है। ये फैक्ट आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। जो राम सिंह सेकंड है उसकी सहायता किस रियासत ने की थी, तो करौली के मदनपाल ने की थी। कोटा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जयदयाल और जो मेहराब खान है उनको फांसी दे दी जाती है। यानी कोटा शासक राम सिंह सेकंड है उसकी जो तोपों की सलामी है उसको घटा दिया गया। पहले 17 थी अब 13 कर दिया गया और करौली की 13 से कितनी कर दी, 17 कर दी। कोटा का विद्रोह कैसा था, तो एक जन विद्रोह था। लास्ट में कुछ फैक्ट हैं स्टूडेंट कि राजस्थान के पहले शहीद तो अमरचंद बाठिया कहाँ के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे और ग्वालियर के क्या थे, सेठ थे। 1857 की क्रांति के भामाशाह इनको कहा जाता है। इन्होंने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की क्या की थी, सहायता की थी। ये आपकी थी 1857 की क्रांति। एक ही वीडियो में आपके सारे फैक्ट हैं वो दे दिए गए हैं। उम्मीद है आगे भी इन्हीं फैक्ट में से आपका कोई क्वेश्चन है वो आ जाएगा। आप अपना टॉपिक किस तरह क्लियर करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।